अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम इकोसिस्टम में तवाज़ुन और इंसानी असरात के बारे में इल्म हासिल करेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास फूड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम में तवाज़ुन और इंसानी असरात। इकोसिस्टम में जो तवाज़ुन है, वो कैसे कायम है? कौन से ऐसे अमाल हैं जो इकोसिस्टम में तवाज़ुन कायम रखते हैं, यानी जो इकोसिस्टम को बरकरार रखते हैं, इकोसिस्टम को तबाही के दहाने पर या तबाह नहीं होने देते या तबाही के दहाने पर नहीं जाने देते। तो इकोसिस्टम को बरकरार रखने वाले अमाल या इकोसिस्टम में तवाज़ुन कायम रखने वाले अमाल कौन-कौन से हैं? पहले हम वो पढ़ लेते हैं। इकोसिस्टम में जो अमाल तवाज़ुन कायम रखते हैं, उनमें से जो सबसे पहला और सर-ए-फ़हरिस्त अमल है, वो है माहौल में मौजूद जानदारों का आपस में और माहौल में मौजूद जानदारों का माहौल के एबायोटिक इज्ज़ा के साथ जो ताअम्मुल है, ये ताअम्मुलात जो जानदारों के आपस में होते हैं और जानदारों के माहौल के एबायोटिक अज़ा के साथ होते हैं, ये ताअम्मुलात मज़बूत और मतवाज़न इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम में तवाज़ुन जानदारों के आपस में ताअम्मुलात और जानदारों के माहौल के एबायोटिक अज़ा यानी रोशनी, पानी, हवा के साथ ताअम्मुलात से कायम है। तो ये हम लिख लेते हैं, इकोसिस्टम में जो तवाज़ुन है, इस तवाज़ुन का जो पहला ज़िम्मेदार अमल है, वो है ताअम्मुलात। जानदारों के आपस में भी ताअम्मुलात और जानदारों के अपने माहौल के बायोटिक अज़ा के साथ भी ताअम्मुलात माहौल में तवाज़ुन के या इकोसिस्टम में तवाज़ुन के ज़िम्मेदार हैं। जानदारों के आपस में और अपने माहौल के ए बायोटिक इज्ज़ा के साथ ताअम्मुलात मज़बूत और मतवाज़न इकोसिस्टम बनाते हैं। यानी इकोसिस्टम में तवाज़ुन कायम रखने के लिए उस इकोसिस्टम में मौजूद जानदारों के आपस में ताअम्मुलात भी बहुत ज़रूरी है और जानदारों के अपने माहौल के एबायोटिक अज़ा के साथ ताअम्मुलात भी बहुत ज़रूरी है और जानदारों के आपस में जो मुख्तलिफ़ किस्म के ताअम्मुलात हैं, जिनमें प्रीडेशन है, कॉम्पिटिशन है और सिम्बियोसिस है, म्यूचुअलिज़्म है, ये सारे ताअम्मुलात हम गुज़िश्ता लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ये बहुत ज़रूरी हैं माहौल में या इकोसिस्टम में तवाज़ुन को कायम रखने के लिए। ये तो हमने ताअम्मुलात के बारे में पढ़ा कि वो माहौल में या इकोसिस्टम में तवाज़ुन को कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी दूसरी चीज़ या दूसरा अमल जो इकोसिस्टम में तवाज़ुन को कायम रखने के लिए ज़रूरी है, वो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं। बायोजियोकेमिकल्स साइकिल्स ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या करते हैं? ये इकोसिस्टम में या ये माहौल में जो बहुत ही अहम मटेरियल्स हैं, उनकी रिसाइक्लिंग करते हैं। ऐसे मटेरियल्स जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसा कि बायो एलिमेंट्स, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन बायो एलिमेंट्स को माहौल में रिसाइकिल करते रहना, ताकि बायो एलिमेंट्स ये माहौल से ख़त्म ना हो, ये बायोजियोकेमिकल साइकिल का काम है। अगर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स ना होते, तो
जो इतने अहम मटेरियल्स और बायो एलिमेंट्स हैं, ये माहौल से ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हमने पढ़ा था, ये ऐसे साइकिल्स हैं जो माहौल से बायो एलिमेंट्स या मटेरियल्स को जानदारों में लाते हैं और जानदारों से वापस माहौल में ले जाते हैं। ऐसे रास्तों को हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहा था। और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स ये ना सिर्फ एलिमेंट्स या मटेरियल्स को जानदारों के इजसाम में लाते हैं, बल्कि जानदारों के इजसाम से वापस माहौल में भी ले आते हैं उनके मरने के बाद या उनकी ज़िंदगी के दौरान, ताकि वो जो मटेरियल जानदारों के इजसाम में जाते हैं वो सिर्फ उनका हिस्सा ना बनकर रह जाए। इसलिए ये मटेरियल्स, ये जानदारों के जिस्म से ये मटेरियल्स बाहर आते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के ज़रिए, ताकि वो मटेरियल्स आगे आने वाले इंसानों और मुस्तकबिल में आने वाले जानदारों को भी मुयस्सर हो सकें। अगर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स ना होते तो वो मटेरियल्स जानदारों के जिस्म के अंदर ही बंद होकर रह जाने थे और उन्होंने बाहर माहौल में नहीं आना था। जानदारों के जिस्म से मटेरियल्स या बायो एलिमेंट्स को वापस माहौल में निकालना, ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का कमाल है। और इन्हों बायोजियोकेमिकल साइकिल्स ने भी माहौल में तवाज़ुन कायम रखा हुआ है। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो मटेरियल्स की रीसाइक्लिंग करते हैं ताकि वो माहौल से, जो मटेरियल्स है वो माहौल से ख़त्म ना हों। ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी, ये साइकिल्स भी इको सिस्टम में तवाज़ुन कायम रखते हैं। तो ये भी इकोसिस्टम में तवाज़ुन कायम रखने के ज़िम्मेदार है। लेकिन जो इंसान है वो माहौल को अब बड़ी जल्दी से तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। वो माहौल को करने की कोशिश इसलिए कर रहा है ताकि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। आखिर इंसान माहौल को तब्दील करके कैसे अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है? हम सब जानते हैं कि माहौल में जंगलात हैं, बहुत वसी जंगलात हैं हमारे इकोसिस्टम या माहौल में। इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उन जंगलात में मौजूद दरख्तों की कटाई कर रहा है, ताकि उन दरख्तों से हासिल होने वाली लकड़ी और दूसरे मादों से अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके। तो इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए माहौल को तब्दील कर रहा है, और माहौल में आने वाली ये जो तब्दीलियाँ जो इंसान की वजह से आ रही है, ये इकोसिस्टम में मौजूद इस नाज़ुक तवाज़ुन में खलल का बाइस बन सकती है। और जब इकोसिस्टम का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा तो इकोसिस्टम तबाह होकर रह जाएगा, जिसके हमारी ज़िंदगियों पर और बाकी जानदारों की ज़िंदगियों पर बड़े ही ख़तरनाक और बुरे नताइज पड़ेंगे। तो इंसान क्या कर रहा है, वो इकोसिस्टम में मौजूद इस तवाज़ुन को, उसको बिगाड़ रहा है, उसको ख़राब कर रहा है अपनी सरगर्मियों की वजह से। तो ये हम लिख लेते हैं, इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए माहौल को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो माहौल में तब्दीलियाँ इंसान की वजह से आ रही है, ये हमारे इकोसिस्टम में मौजूद नाजुक तवाज़ुन में खलल का बाइस बनेगी। और इन
तब्दीलियों इंसान की वजह से जो तब्दीलियां आती हैं माहौल में, इन तब्दीलियों की वजह से इको सिस्टम में मौजूद तवाज़न, और बहुत नाजुक तवाज़न है, इसको बहुत छोटी छोटी तब्दीलियां भी बिगाड़ कर रख सकती हैं। इकोसिस्टम में जो तवाज़न है ये इतना नाजुक होता है। तो इकोसिस्टम में मौजूद तवाज़न में खलल या बिगाड़ आ रहा है। इंसान की ऐसी कौन सी सरगर्मियां हैं जिसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम के तवाज़न में खलल आ रहा है? उनमें से एक है दरख्तों की कटाई। इंसान ये जो दरख्तों को काट रहा है, और भी बेशुमार सरगर्मियां हैं, ये सारी हम तफसीलन पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इनकी वजह से माहौल के तवाज़न में खलल पैदा हो रहा है, जैसा कि दरख्तों की कटाई, जैसा कि दरख्तों की कटाई तवाज़न, इकोसिस्टम में मौजूद तवाज़न में खलल पैदा कर रही है। और बेशुमार इंसान की सरगर्मियां ऐसी है जो इकोसिस्टम में पाए जाने वाले तवाज़ुन को बिगाड़ रही है। इन्हीं इंसानी सरगर्मियों को मद्देनज़र रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने 1990 में उन्होंने एक इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया। इन्हीं इंसानी सरगर्मियों की वजह से मौसमी हालात में आने वाली तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने 1990 में इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया। ये जो पैनल है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ जैसा कि फ़िज़ा में या माहौल में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनका जमा हो जाना और इनसे बचाव के हवाला से आलमी लीडर्स को साइंसी मशवरे देता है ये पैनल। और साइंसी मशवरों की बुनियाद पर जो वो आलमी लीडर्स हैं, वो कुछ ऐसे फ़ैसले लेते हैं जो माहौल में इकोसिस्टम या माहौल में तवाज़न के कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं कि 1990 में इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया गया मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए। 1990 में मौसमी हालात में तब्दीलियों की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा ने इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको IPCC भी कहते हैं, IPCC बनाया। इस पैनल का काम
जो आलमी लीडर्स हैं उनको इस माहौल को दरपेश जो मुख्तलिफ इश्यूज़ और मसाइल हैं, जिनमें से एक इस माहौल में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका जमा हो जाना, ये पैनल आलमी लीडर्स को इस मसले से या इस तरह के बाकी मसाइल से बचने के साइंसी मशवरे देता है और आलमी लीडर्स फिर उन मशवरों की बुनियाद पर कुछ फ़ैसले लेते हैं और कानून बनाते हैं जो कि माहौल में तवाज़न कायम रखने के लिए मददगार साबित होते हैं। और इस पैनल के मुताबिक, ये जो आईपीसीसी है, इस पैनल के मुताबिक पिछले 30 सालों के दौरान हमारे ज़मीन के दर्जा हरारत में फ़ी अशरा 2 सेंटीग्रेड इज़ाफ़ा हो रहा है। यानी हर 10 साल में ज़मीन के दर्जा हरारत में 2-2 सेंटीग्रेड का इज़ाफ़ा हो रहा है पिछले 30 सालों के दौरान। और ये एक बहुत ही अलमनाक और ख़तरनाक किस्म का अंदाज़ा और ये तजज़िया है। और अगर हमने अपनी आंखें न खोली और माहौल में आने वाली इन तब्दीलियों पर अगर हमने नज़र-ए-फ़ानी न की जो इंसानों की वजह से आ रही है, तो हमारा ये माहौल तबाही के दहाने पर चला जाएगा। तो आईपीसीसी के मुताबिक ज़मीन के दर्जा हरारत में पिछले 30 सालों के दौरान फ़ी अशरा कहते हैं 10 सालों को, फ़ी अशरा 2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर का इज़ाफ़ा हो रहा है। और अगर ये इज़ाफ़ा यूं ही हर 10 सालों में 2-2 सेंटीग्रेड का होता रहा, तो बहुत जल्द ऐसा ज़माना आ जाएगा कि हम उसमें ज़िंदा रहने के काबिल नहीं होंगे, ना सिर्फ हम बाकी जानदार भी, क्योंकि उस वक्त तक दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो चुका होगा। और ये भी सुन लीजिए कि इंसानी जो सरगर्मियाँ हैं, इंसानी सरगर्मियों की वजह से हमारे इकोसिस्टम के तवाज़न पर जो बुरे असरात पड़े हैं, उनकी तफ़सील हम आने वाले लेक्चर में तफ़सील से पढ़ेंगे। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने पढ़ा कि इकोसिस्टम में तवाज़न कैसे कायम रहता है और इंसान इस तवाज़न पर क्या असर डाल रहा है। यकीनन इंसान इस तवाज़न में बिगाड़ पैदा कर रहा है। इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में हम इंसान के जो असरात इस इकोसिस्टम पर हैं, बुरे असरात, उनके बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।